नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा कल हमने भी 10th क्लास NCERT मैथ से एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी भी, ठीक है ना, जिसमें मैंने बाईलैंग्वेज क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। मीन्स दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन कराए थे। आज भी हम एक्सरसाइज 3.2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है ना, NCERT मैथ से जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बनेंगे हमारे एक्सरसाइज 3.2 के लिए, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आपको इन बातों का पता होगा जो मैं आज कराने वाला हूं, तभी आपको 3.2 अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए प्यार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए भाई, इसमें पहले क्या करता हूँ भाई, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें जो क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें 3 प्रकार की लाइन गिवन होगी। तो पहले तो हमको वो तीनों की तीनों लाइन पता होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे जो लाइन रहेगी इसके अंदर, वो आती है अभी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। आपने 9th क्लास में पढ़ी हो शायद ये, और जिसे हिंदी में बोल दिया जाता है भाई प्रतिच्छेदी रेखाएं भाई। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती क्या है भाई, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि भी मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ और इसको नाम देता हूँ, मतलब ये ए है और ये बी है, यानी लाइन क्या बनी हमारे पास, आप बोलोगे लाइन ए बी। और मैं ऐसे ही क्या करता हूँ, एक लाइन ये खींच देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ, मान लिया ये सी होगी हमारे पास, ये डी, मीन्स लाइन सी डी। और जहाँ जिस बिंदु पे ये क्या कर रही है, अभी क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट को भी मैं नाम देता हूँ, मान लिया ये पॉइंट होगा मेरे पास पी। मीन्स कहने का मतलब ये है, इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी लाइन होती है भाई जो किसी एक बिंदु पर, ठीक है ना, ऐसी दो लाइनें जो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, वो क्या कहलाती है, हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। मीन्स देखो, जो ये लाइन थी हमारे पास सी डी, ये ए बी को क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट, या ए बी इस सी डी को इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है ना। तो ऐसी लाइन क्या होगी, आप बोल देना इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। पहली बात तो आपको भाई इसमें ही पता होना चाहिए। अब सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें इसमें, या फिर सेकंड लाइन की, तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास को इंसिडेंट लाइन भाई। को इंसिडेंट लाइन, जिसे हिंदी में बोल दिया जाता है अभी समपाती रेखा। अब समझते हैं भाई इस को इंसिडेंट लाइन को, समपाती रेखा को भी, ये होती क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी और इस लाइन का मैंने नाम दे दिया अभी ये ए, ये बी, मीन्स लाइन ए बी। और मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन के जस्ट ऊपर, ठीक है ना, इसको ओवरलैप करती हुई क्या खींच देता हूँ, एक और लाइन खींच देता हूँ। और जो इसके ऊपर वाली लाइन है उसको मैं नाम देता हूँ लाइन सी और डी, मतलब लाइन सी डी। कहने का मतलब यहाँ से हमने क्या सीखा, जब किसी लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है तो ऐसी रेखाओं को क्या बोला जाता है, समपाती रेखा, यानी को इंसिडेंट लाइन बोला जाता है, ठीक है। जो एक दूसरे को क्रॉस करती है, ऐसी रेखाओं को इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स प्रतिच्छेदी रेखाएं बोला जाता है। तो ये थी भाई दो लाइन। अब लास्ट में आपको इसमें एक तीसरी लाइन का और पता होना चाहिए, वो क्या रहेगी भाई इसमें, थर्ड नंबर की जो होगी आपके अंदर पास वो है हमारे पास पैरेलल लाइन। अब समझते हैं कि भाई ये पैरेलल लाइन क्या है। जैसे नाम से पता चल रहा होगा भाई, इसका समांतर रेखा या रेखाएं, जो लिखना चाहिए आप। अब नाम से कैसे भाई, यदि थोड़ा आप इसका हिंदी करके देखो, क्या बना, समांतर। और समांतर के हम दो टुकड़े करें तो क्या बनते हैं, समान प्लस में अंतर, यानी जिन रेखाओं के बीच में समान अंतर चले, ऐसी रेखा क्या कहलाती है, समांतर रेखा, यानी पैरेलल लाइन होगी भाई। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची और इस लाइन का मैंने नाम दे दिया, क्या होगी हमारे पास, ये ए और बी। तो लाइन ए बी एक ये है मेरे पास, और एक लाइन मैंने ऐसे ही बिल्कुल इसी के समान लाइन खींची और इसको नाम दे देता हूँ मैंने लाइन, मेरे पास ये सी डी होगी। मीन्स
अब आप चेक करना, जितना डिफरेंस इसका यहाँ पे है उतना ही डिफरेंस इसका यहाँ पे है, यानी जिनके बीच इक्वल डिफरेंस चलता है ऐसी रेखाओं को क्या बोला जाता है, आप बोल देना पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा बोला जाता है। ठीक है, तो आपको इन 3 प्रकार की लाइन का पता होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग का, कोइंसिडेंट का, पैरेलल लाइन का। आई होप आपको लाइन के बारे में इतना पता चल गया होगा अभी। अब दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई भी, इसमें कुछ आपको इसमें फॉर्मूले का भी पता होना चाहिए, इनडायरेक्टली में रेशोज होते हैं अभी जो हमारे काम आएंगे। अब वो क्या रहेंगे, ठीक है, वो मैं 1 बाय 1 करके आपको समझाता हूँ, आपको वो अच्छी तरीके से याद करने हैं क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 में वो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अभी देखिए भाई, यहाँ पे तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ रेशो, जिसे हिंदी में बोलेंगे हम अनुपात। ठीक है ना, क्या लिखा मैंने, रेशो, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, आप बोलोगे अनुपात बोला जाता है। और सेकंड नंबर पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई इसका, जो मैंने अभी आपको लाइन समझाई है। ठीक है ना, क्योंकि इसका रूल रहेगा भी। ठीक है, जब आप मैथ में देखते हो ना, इसमें आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें दे रखी होगी, तो ये ग्राफ में लाइन कैसे बढ़ेगी, बस आप डायरेक्ट ये रखो कि भाई लाइन कैसे बढ़ेगी। एंड जो थर्ड नंबर पे आपको इसमें याद रखना है कि भाई सॉल्यूशन, कि भाई इस लाइन के लिए क्या सॉल्यूशन रहेगा हमारा, जिसे हम इसे हिंदी में बोलते हैं हल भी। अब समझते हैं भाई थोड़ा इनके बारे में। अब देखिए भाई, यहाँ मैंने क्या लिखा, आप बोलोगे रेशो यानी अनुपात। पहले चलते हैं हम अपने इस अनुपात की तरफ, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब हमारे पास, जैसे जैसे मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपको समझ में आती चलेंगी कि इस तरीके की कंडीशन बनती है, तो याद रखना इस केस में हमेशा लाइन कैसी बनेगी, आप जवाब दोगे कि इस केस में हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी भाई। क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने क्या बताई, जो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, मीन्स हिंदी में बोल जाता है इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी भाई। अच्छा, ये तो मैंने क्या बता दिया लाइन के रिगार्ड में, बट इस कंडीशन के लिए सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो याद रखना इस कंडीशन के लिए जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा भाई। कैसा सॉल्यूशन होगा, आप जवाब देना, इसके लिए हमारा सॉल्यूशन यूनिक होगा भाई। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय हल भाई। अब आप पूछोगे कि भाई अद्वितीय क्या होता है, इसका भी नहीं पता है, तो मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जो इस पृथ्वी पर केवल और केवल एक हो भी, बट हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, खाली अद्वितीय की, मीन्स जिसका केवल और केवल एक हल हो भी। और ये एक हल किस कंडीशन में बनता है, याद रखना जब कंडीशन हमारी ऐसी बनेगी। अब देखिए मैं रिपीट कराता हूँ इस चीज़ को, जब हमारे पास कंडीशन ये है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो लाइन कैसे बनेगी, आप याद रखना इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। बट सॉल्यूशन में मैं बात कर लूँ उस कंडीशन के लिए जो ये है हमारे पास, तो आप सॉल्यूशन बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय या एक हल होगा भाई। अब चलते हैं इसमें सेकंड रेशो की तरफ। सेकंड रेशो क्या रहेगा इसमें आपका, यदि आपके पास कंडीशन ये है A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2 के, ये कंडीशन बने, तब इसके लिए लाइन क्या रहेगी, तो इसके लिए लाइन आप याद रखना हमारे पास, जो मैंने सेकंड नंबर पे आपको बताई थी, को इंसिडेंट लाइन बनेगी भाई। क्या बनेगी, आप बोलोगे को इंसिडेंट लाइन, जिसे हिंदी में बोल दिया जाता है समपाती रेखाएं बनेगी भाई। अब समपाती रेखाएं के बारे में मैंने क्या बताया था, जब लाइन के ऊपर लाइन आएगी। अभी तो ये लाइन के रिगार्ड में मैंने आपको बताया,
बट सॉल्यूशन के रिगार्ड में मैं आपसे पूछ लूँ क्या रहेगा, तब सॉल्यूशन में आप बोल दोगे क्योंकि ये सभी आपस में इक्वल है, मतलब ये इक्वल चलती रहेगी ऐसे ही फर्दर आगे तक, तो मीन्स इसका कहीं भी हल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके सॉल्यूशन जो रहेंगे हमारे पास मैनी सॉल्यूशन रहेंगे भाई, यानी हिंदी में बोला जाता है इसको अनेक हल भी। तो एक चीज आपको सेकंड नंबर पे ये याद रखनी है, मैं रिपीट कराता हूँ इसको। जब आपके पास कंडीशन ये वाली हो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, रेखाएं पूछी जाती है तो को इंसिडेंट बोलना, मतलब को इंसिडेंट लाइन यानी संपाती रेखाएं। हल पूछता है, सॉल्यूशन पूछता है, आप बोलोगे मैनी सॉल्यूशन होगा यानी अनेक हल होंगे। अब देखिए अभी थर्ड नंबर पे क्या रहेगा आपके इसके अंदर। अब ये कंडीशन भी बन सकती है इसमें कि भाई A1/A2 बराबर होगा आपका B1/B2, बट यहाँ पे दे देगा नॉट इक्वल और यहाँ लिख देगा C1/C2। तो इसमें मुझको बताइए कि भाई रेखा कैसे बनेगी। तो अभी आपको पता है कि हमारे पास एक रेखा बच गई, और वो रेखा कौन सी है भाई, आप बोलोगे पैरेलल लाइन, यही बची है ना, ये होगी इसकी, मतलब जब कंडीशन ये होती है तो लाइन कैसी बनती है, पैरेलल, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको समांतर रेखाएं भी। अब देखिए ये तो मैंने क्या बता दिया लाइन के रिगार्ड में, बट मैं आपसे इसमें पूछ लेता हूं कि भाई सॉल्यूशन कैसा बनता है। तो आप बोलोगे सॉल्यूशन इसके अंदर रहेगा हमारे पास देखो हमारे पास एक भी हो गया अनेक भी हो गया, अब क्या बच गया, आप बोलोगे कोई न होने वाला सॉल्यूशन, मीन्स इस कंडीशन के लिए सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होगा, बस इतना लिख लो, ठीक है ना। अब देखिए कंडीशन ये होनी चाहिए, मैं रिपीट कराता हूँ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। लाइन कैसे बनेगी, आप बोलोगे पैरेलल लाइन बनती है समांतर रेखाएं। सॉल्यूशन कैसा होता है, आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा भी। तो आपको ये चीज़ें भी बार बार रीड करनी है, पढ़नी है, इनको याद करना है, क्योंकि ये यहाँ भी काम आएगी। और जब आप क्या करते हो 11th-12th क्लास में आते हो तो इन चीज़ों का भी ज़्यादातर यूज हो जाता है अभी, ठीक है ना। तो आपको इस एक्सरसाइज के लिए इतनी बातों का पता होना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ ऊपर की तरफ आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ कि भाई इसमें क्या A1 होता है, क्या A2 होता है, क्या B1, क्या B2, और जब हम क्वेश्चन करेंगे बाकी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बस इसमें ये समझ लो, जैसे वो हमको क्या देगा इस एक्सरसाइज में, दो इक्वेशन दे देगा। जैसे मैं अपने पास से लिख लेता हूँ यहाँ पे दो इक्वेशन, 2x प्लस में 3y माइनस का 4 इक्वल टू 0 की। आगे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 4x प्लस का 9y और यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस का 8 इक्वल टू 0 के। मतलब इस टाइम से हमको एक इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन मिलेंगी, और इन्हीं इक्वेशन के भी आपसे वो आपसे लाइन पूछ सकता है, वो आपसे उसका सॉल्यूशन यानी हल पूछ सकता है। तो इसमें क्या है भाई, मैं बात जो कर रहा था आपसे, A1 क्या बनेगा, B1 क्या बनेगा, C1। देखिए जो इस x के साथ जुड़ा होगा ये A1 होगा, जो इस y के साथ जुड़ा होगा ये आपका B1 होगा, और जो आपका कांस्टेंट के रूप में रहेगा ये C1 होगा भाई। अच्छा भाई ये तो सभी 1 1 वाले थे, जो इस x के साथ जुड़ा होगा ये A2 होगा, जो y के साथ जुड़ा होगा ये B2, और जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा ये C2 रहेगा भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनकी पहचान की जाएगी। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, इन्हीं फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से लर्न करना है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक्सरसाइज 3.2 के जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, उनको डिस्कस करेंगे फिर। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।